नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एलटी का सिलेबस जो चेंज हो चुका है। जो अभी एग्ज़ाम फॉर्म आए हैं, एलटी का विज्ञापन आया है, तो उसमें उसी विज्ञापन में लास्ट में ये सिलेबस दिया गया है। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम तक 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें दो सेक्शन थे। पहले सेक्शन में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता था और दूसरे सेक्शन में आपका सब्जेक्ट आता था। लेकिन इस बार सिलेबस में चेंज हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट सेक्शन है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ-साथ जीएस भी जोड़ दिया गया है, रीज़निंग और जीएस भी जोड़ दिया गया है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि उसमें क्या-क्या आएगा। तो सबसे पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या-क्या दिया गया है, क्या सिलेबस है। तो ये है उसका सिलेबस। पहला है, यहाँ पे दिया गया है यूनिट 1 नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट सीरीज़, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, ऑड फिगर्स, आउट फिगर मैट्रिक्स। तो सेकंड यूनिट में दे रखा है वर्बल एबिलिटी टेस्ट, अल्फाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, ऑड एंड आउट, ऑड वन आउट सीरीज, कंप्लीशन टेस्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन टेस्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। ये 2 यूनिट आपके रीजनिंग के हैं। इसके बाद यूनिट 3 है जनरल नॉलेज, उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन आएँगे। हिस्ट्री आपको पूरी तरह पढ़नी है अच्छी तरह से। और इंडिया से आपको इंडियन स्टेट्स, प्रोमिनेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज़ और रिनोन्ड साइंटिस्ट जो बहुत फेमस हैं, प्रोमिनेंट अवार्ड्स, एजुकेशन, नेशनल सिंबल्स, फेमस रिलीजियस प्लेसेस और प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स जीके आता है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी आती है और डिस्कवरीज आती हैं और अवार्ड्स आते हैं। जो भी आपका करंट अवार्ड्स वगैरह हैं, ये आपको सारा पढ़ना है। और जितना भी आपका करंट जीके है, जीएस है, पूरा 6 मंथ का, वो आपको पढ़ के जाना है 2023-2024 का, क्योंकि 24 जुलाई में ये पेपर होगा। तो आपके पास 2023 का पूरा करंट अफेयर्स आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं एलटी का जो फर्स्ट सेक्शन है, उसका जो फर्स्ट सेक्शन का ए पार्ट है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, एजुकेशनल थिंकर्स एंड देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स, रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल, डीवी, अरबिंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिजूभाई एंड सावित्री बाई फुले। तो ये सारे जितने भी पॉलिटी वाला पार्ट है आपके बीएड, पूरा जो बीएड का सिलेबस है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का, आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। और उससे अलग भी अगर जितना भी एजुकेशनल पार्ट है, उसको आपको पढ़ के जाना है। जितनी थ्योरीज़ हैं वो पढ़ के जानी है। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस थ्योरी, जितनी भी पर्सनैलिटी के थ्योरीज़ हैं वो आपको पढ़ के जाना है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ है वो आपको पढ़ के जाना है। और इसके साथ-साथ लर्निंग थ्योरीज़ आपको पढ़ के जाना है। मोटिवेशन और मेंटल हेल्थ और हाइजीन से जो आपका पार्ट है, आपका बीएड में भी ये सिलेबस है। योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट ऑफ बेटर हेल्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको पढ़ के जाना है। और ये इसके साथ-साथ आपको पढ़ना है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यूजेस ऑफ टेस्ट, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई जिसको कहते हैं, और केस स्टडी, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। जितना भी आपके पास बीएड का सिलेबस है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एनालिसिस, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। टीचिंग के फेजेस ऑफ टीचिंग, ये सब आपको पढ़ना है। और इसके साथ-साथ आपको कंप्यूटर, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, असिस्टेड लर्निंग, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग एंड ब्लॉग्स, ये भी आपको पढ़ना है। आईसीटी आपको पढ़ना है। एसएसएसटी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, माइक्रो टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, ये आपको पढ़ना है। आईसीटी से आपको पूरा पढ़ना है। और इसके साथ-साथ आपको एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन चाइल्ड, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और इसके साथ-साथ जितनी भी पॉलिसी हैं, एजुकेशनल जो पॉलिसी हैं, वो आपको पढ़नी है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है आपको, इट्स स्ट्रक्चर एंड स्कीम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड, ये आपको पढ़ना है। एनसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, आरसीआई, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ये आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डाइट्स हैं, ये इनके बारे में आपको पढ़ना है। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ये आपको पढ़ना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 1986, 1992 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन 2005। 2020 की आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है, क्योंकि ये करंट है और आपके पास इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ आपको
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन पढ़ना है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मुदालियर कमीशन, जितने भी कमीशन हैं आपके स्वतंत्रता से पहले के और स्वतंत्रता के बाद के जितने भी कमीशन हैं, आपको ये पढ़ के जाना है। मुदालियर आयोग हो गया, कोठारी आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, समग्र शिक्षा, तो ये आपको सारे पढ़ के जाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे जितने भी यूनिट हैं आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी 6 मंथ है, 6 मंथ मान के चलिए, और जुलाई में आपकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जुलाई में पेपर हो सकता है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप अच्छे से पढ़िएगा एक-एक टॉपिक करके, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।